हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केवी फाउंडेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको कोई भी स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक स्टेप सिंपल एंड इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। खाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक बार में आप सीख जाएंगे कि कैसे हम बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बीपीटी थ्योरम को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है, दूसरा थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी, तो एक साइड हमारी ए बी, दूसरी बी सी और एक ए सी। इनमें से किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ करी है। ये हमारी बी सी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक, तो आप देखेंगे कि ए बी को जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज डी। इसको मान लेते हैं ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये पार्ट है और इस पार्ट का रेशियो इस पार्ट के और इस पार्ट के रेशियो के इक्वल आएगा। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। ये हमें जो है प्रूफ करना है। यही है बीपीटी थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसके नेम लिख लीजिए ए बी सी। अब हमने इस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए डी और इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए ई। ठीक है, अब पहले गिवन लिख लीजिए कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन बी सी पैरेलल है डी ई के, ये गिवन है। फिर लिखेंगे टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी ई। ये प्रूव करना है। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में पहली हेडिंग डालेंगे आप कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो क्या है? ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई। देखिए, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई से, जो कि परपेंडिकुलर होगी किस पे? ए डी पर। ये पॉइंट हो गया हमारा एफ। फिर डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई पर। इस पॉइंट को मार्क करेंगे आप जी। ठीक है, एंड ज्वाइन बी टू ई। बी को ई से ज्वाइन करना है। ऑल्सो ज्वाइन सी टू डी।
सी को जो है वो डी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ये वाली लाइन थी बी ई। अगर आप इस साइड से देखते हैं तो आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई देंगी। एक तो ट्रायंगल ए डी ई दिखेगी और दूसरी ट्रायंगल बी डी ई दिखाई देगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा बनेगा ए डी इंटू हाइट हमारी ये वाली लाइन दैट इज ई एफ अपॉन 1/2 इंटू बी डी ई, इसके लिए बेस बी डी इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो है इसके लिए भी हमारी ई एफ रहेगी। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमें मिल जाएगा यहाँ से ए डी अपॉन में बी डी। करेक्ट, देखिए एक पार्ट मिल गया हमें। अब इस साइड से देखिए, इधर से देखेंगे तो एक ट्रायंगल हमें ए डी ई मिलेगा सेम जो पहले था, और एक ट्रायंगल हमें मिलेगी सी डी ई, ये वाली ट्रायंगल। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू 1/2। अगर इधर से देखेंगे तो बेस हमारा ए ई बनेगा, ए ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसमें डी जी, ये वाली डिस्टेंस ये, अपॉन 1/2 इंटू सी डी ई के लिए बेस हमारा क्या बनेगा ये दैट इज सी ई इंटू इसके लिए भी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी डी जी। डी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो जो हमारी ट्रायंगल बी डी ई है ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी डी ई ये डी ई और बी सी इन दोनों के बीच में बन रही है, और ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि ट्रायंगल्स lie between two parallel lines have same areas। मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं तो उनके एरियाज सेम होंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर से हमारी ट्रायंगल थी बी डी ई, बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करना है हमें, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बोथ साइड दोनों साइड क्या कीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ
ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बट क्या है कि उल्टा लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई नीचे लिखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, बी डी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू, इसको देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इसमें नीचे लिखा हुआ है और ए डी ई ऊपर, तो इसको भी आप रिवर्स करके लिखेंगे, तो सी ई अपॉन में ए ई। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इस साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन में सी ई। यही हमें प्रूफ करना था, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी ई। प्रूफ्ड। सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी हमने ई एफ, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के, और एक डी से लाइन ड्रॉ करी डी जी, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए ई के। बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए, सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। और अब पहले स्टेप में देखेंगे इधर से, तो जब इधर से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल दिखेगी ए डी ई और एक ट्रायंगल बी डी ई। दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो ले लीजिए, 1/2 ए डी इंटू ई एफ, 1/2 बी डी इंटू ई एफ। ई एफ और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए डी अपॉन बी डी मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर इधर से देखेंगे तो हमारा जो है वो बाकी का कट होके ए ई अपॉन में सी ई मिल जाएगा। फिर एक चीज़ हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, क्या, ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव सेम एरियाज, तो इससे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। वैल्यूज पुट कर दीजिए, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो हमें ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई मिल जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग बीपीटी थ्योरम को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये प्रूफ इजीली समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक रुके हैं तो एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बीपीटी थ्योरम का जो एक्सप्रेशन आता है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी ई, ये आता है। देखिए ए डी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2, बी डी की वैल्यू दे रखी है 3, ए ई की वैल्यू दे रखी है 3 और सी ई की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ए डी की वैल्यू 2, बी डी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू 3, सी ई की वैल्यू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, इसका इधर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 9/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह हम लोग जो है बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।